हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी टेट एग्ज़ाम 2025। जैसा दोस्तों आप लोग को पता है होगा, इसका जो पेपर होना है 29 जनवरी और 30 जनवरी को पेपर होना 2026 में। तो आप लोग अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है यूपी टेट का। तो उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि 30 महत्वपूर्ण सवाल लिए गए हैं, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो सिलेबस है दोस्तों 30 नंबर का ईवीएस आता है, यानी पर्यावरण अध्ययन आता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त या फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर आप लोग शेयर करेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न दिया गया है, ठीक है, पहला प्रश्न दिया गया कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। सबसे बड़ा अंग कौन सा है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी त्वचा। ठीक है, तो त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है एक प्रकार से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि पानी पानी किस अवस्था में सबसे अधिक फैलता है। देखिए दोस्तों, ठोस रहेगा तो फैलेगा नहीं, यानी एकत्र रहेगा कहीं ना कहीं एक ही जगह रहेगा। देखिए तरल है, तरल दोस्तों है कि यह ज़्यादा फैल सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये भी तरल तो फैलता है, ये उससे ज़्यादा कौन फैल सकता है और यानी फैल सकता है। ठीक साथियों, देखिए दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि पानी किस अवस्था में सबसे अधिक फैलता है। तो वह देखिए दोस्तों, वह तरल अवस्था में रहता है तभी ज़्यादा फैलता है। और गैस देखिए दोस्तों, इसका निश्चित पैमाना नहीं होता है कहाँ तक फैलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न कि साफ पानी किस स्रोत से प्राप्त होता है। किस स्रोत से प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, जो पहला दिया गया है पहला है समुद्र से, झील से, तालाब से कि नल से। तो कौन सा राइट आंसर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो शुद्ध पानी होता है, जो भूस्थल जल होता है वही होता है, जो नल से पानी निकला वह शुद्ध जल होता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पेड़ पौधे किसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला है ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, यानी CO2 चाहिए, पानी और प्रकाश। ठीक है, तो मिट्टी, हवा नहीं। देखिए दोस्तों, हवा से भी कोई मतलब नहीं है। देखिए मिट्टी तो चाहिए, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पानी और प्रकाश होना अनिवार्य है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो जान लीजिए कि भोजन, यानी जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वह प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। तो अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो भोजन नहीं बना पाएंगे। ठीक है साथियों, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 सही है, यानी पानी और प्रकाश। ठीक है साथियों, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। जो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 है। कौन सा भोजन शरीर को ऊर्जा देता है। कौन सा भोजन शरीर को ऊर्जा देता है। ऑप्शन नंबर ए है रोटी है, साबुन है, कपड़ा है, कागज़ है। अरे भाई देख लीजिए आपकी। देखिए दोस्तों, कागज़ तो देता नहीं है भोजन, ठीक है, कपड़ा से भी कोई मतलब नहीं है, साबुन से कोई मतलब नहीं है। तो सही कौन सा है, तो रोटी है। रोटी खाने से ऊर्जा हमें मिलती है। ठीक है साथ, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि पक्षियों पक्षियों ठीक है, पक्षियों के शरीर पर क्या होता है जिससे वे उड़ते हैं। शरीर पर क्या होता है कि जिससे वो उड़ते हैं। देखिए दोस्तों, बाल होता है, बाल तो वास्तव में होता है दोस्तों, मगर उड़ने में यह सहायता उतना नहीं करता है। ठीक है, तो सहायता उतना नहीं करता है। पंख है, चमड़ी है, नाखून है। देखिए दोस्तों, पंख होता है, पंख के ही माध्यम से पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि कौन सा पशु दूध देता है। कौन सा पशु दूध देता है। बकरी, कुत्ता, बिल्ली, कौवा। भाई कौवा तो कोई मतलब नहीं, दूध देते नहीं। अगर कौवा रहेगा या कौवाइन भी रहेगा तो यानी कौवा का जो फीमेल होता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये अंडे देते हैं। ठीक है, ये अंडे देते हैं, ना कि ये दूध देते हैं। बिल्ली है दोस्तों, बिल्ली
एक बिल्ली होता है, एक बिलौटा होता है, जो यानी पशु दूध देता है। देखिए दोस्तों, यह पशु में नहीं आता है, बिल्ली पशु में आता नहीं है, ठीक है। तो कुत्ता भी पशु में नहीं आता, आता है जो पशु दोस्तों बकरी आता है, ठीक है। तो बकरी ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, बी नहीं सही, ए सही है, बकरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, हमारे बीमारियों यानी हमें बीमारियों से बचने में कौन सा मदद करता है? हमें बीमारियों से बचाने के लिए बचाने में कौन सा मदद करता है? देखिए दोस्तों, पहला जो ऑप्शन है डॉक्टर है, शिक्षक है, खिलाड़ी है कि पुलिस है? देखिए पुलिस का काम है सुरक्षा करना, खिलाड़ी का मतलब एथलीट बनना और वगैरह, शरीर स्वस्थ रहता है। शिक्षक है आपको ज्ञानवर्धन देना, यानी आपको ज्ञान देना, प्रसारण करना, कहीं ना कहीं आपको सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है, वो शिक्षक होती है। बट दोस्तों बीमारियों से बचाने के लिए क्या होता है दोस्तों, ठीक है, बीमारियों से बचाने के लिए क्या होता है, तो डॉक्टर, ठीक है। तो डॉक्टर ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हमें, ठीक है, हम किस चीज़ से अपने दांत साफ करते हैं? हम किस चीज़ से अपने दांत साफ करते हैं? तो पहला ऑप्शन है कपड़ा से। देखिए जी बिल्कुल नहीं, कपड़ा से तो नहीं करते हैं। ब्रश और पेस्ट करते हैं, जी बिल्कुल सही है। लकड़ी का कोई मतलब नहीं है, पानी से भी कोई मतलब नहीं है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ब्रश और पेस्ट से साफ करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए दोस्तों, पानी होता है, जी बिल्कुल नहीं, सूर्य से पानी से को नहीं होता है। प्रकाश और गर्मी, जी बिल्कुल, प्रकाश और गर्मी होता है। हवा भी नहीं होता है, मिट्टी भी नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा भोजन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? देखिए फल है, फल तो जो बिल्कुल सही है। पत्थर है, कागज है, प्लास्टिक है? जी बिल्कुल नहीं, प्लास्टिक कागज पत्थर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो फल है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा जानवर पानी में रहता है? तो कौन सा जानवर पानी में रहता है? देखिए हाथी तो ज़मीन पर रहती है, यानी स्थल पर रहती है। मछली पानी में रहती है, गाय भी स्थल पर, बकरी भी स्थल पर। तो पानी में कौन रहती है, यानी कौन सा जानवर रहता है, यानी तो मछली में रहता है, यानी मछली रहती है पानी में, ठीक है। तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा, ठीक है, कौन सा उपकरण तापमान मापता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसी भी एग्जाम में जाते हैं ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाता है। देखिए उपकरण है, तापमान मापता है। देखिए तो पहला तो घड़ी है, तो यह समय बताने वाला एक यंत्र है एक प्रकार का, ठीक है। रेडियो है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको मनोरंजन करने का जो होता है, रेडियो होता है। कपास, देखिए कपास जो ऑप्शन ऐड किया गया है इसमें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ऐड नहीं करना चाहिए था, कि इसलिए दोस्तों कि इससे मिलता जुलता नहीं है, सबसे अलग है, ठीक है। तो कपास भी नहीं होता है, तो होता कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो बचा है वही होगा, ठीक है। तो जो बचा है वही होगा, यानी थर्मामीटर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी से। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हमारे शरीर शरीर किससे साफ रहता है? हमारे शरीर किससे साफ रहता है? गंदे कपड़ों से? अरे बिल्कुल नहीं जी, यानी गंदे कपड़े से भी नहीं होता है। नहाने से होता है? जी बिल्कुल, नहाने से होता है। मिट्टी से भी नहीं, धुएं से भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा मौसम गर्म होता है? कौन सा मौसम गर्म होता है? सर्दी में देखिए दोस्तों ठंडी लगती है, बरसात में गर्मी भी लगती है, और नॉर्मल मौसम जैसे बना रहता है। पतझड़, जो पतझड़ होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं यह ठंडी का ही मौसम होता है थोड़ा बहुत। गर्मी में दोस्तों यह गर्म होता है। तो जो ऑप्शन है बहुत हल्का हल्का ऑप्शन है दोस्तों, ऐसे ही यूपी टेट में आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कि कौन सा, ठीक है, कौन सा पेड़ है, कौन सा पेड़ औषधि गुणों के लिए प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों नीम है, ठीक है। तो नारियल है? जी बिल्कुल नहीं। आम भी नहीं है, बांस भी नहीं है। कौन सा है? तो नीम है। जो नीम है दोस्तों औषधि गुणों के लिए यह प्रसिद्ध माना जाता है, और है भी दोस्तों, हम लोग यूज भी करते हैं अपने दैनिक जीवन में भी, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है,
हम अपने घर में क्या उपयोग करके सफाई करते हैं? हम अपने घर में क्या उपयोग करके सफाई करते हैं? तो ऑप्शन है झाड़ू से, चप्पल से, टोपी से, बैग से। देखिए दोस्तों, बैग भी नहीं है, टोपी भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, तो कौन है? तो झाड़ू से ही हम अपना घर सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 18। 18 क्या दिया गया है? कौन सा जीव रेंगता है? कौन सा जीव रेंगता है? तो देखिए दोस्तों, बंदर है, बंदर तो उछलता है, पेड़े ऊपर रहते हैं सब। हाथी देखिए दोस्तों, यह सब चलते हैं स्थल पर, पक्षी तो उड़ते हैं। रेंगता कौन है? तो देखिए सांप हो गया, ठीक है, तो सांप हो गया, और बता दें दोस्तों केंचुआ हो गया, ये सब रेंगते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि हमारे आसपास की हवा किसके बिना नहीं नहीं रह सकती? किसके बिना नहीं रह सकती है? देखिए दोस्तों, जो हमारे पास की हवा किसके बिना नहीं रह सकती है? पहला तो जल है, ऑक्सीजन है, प्रकाश है, तो कपड़े हैं। किसके बिना नहीं रह सकती है? तो आप लोग आंसर करिएगा दोस्तों। ठीक है, जो इसका राइट है दोस्तों, ऑक्सीजन के बिना यानी हवा नहीं रह सकती है। तो जो सेम दिया गया ऑक्सीजन हमारा एक ही होता है दोस्तों, तो इसी की वजह से थोड़ा फंसाने के लिए दे दिया गया है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि कौन सा खेल खेल मैदान में खेला जाता है? कौन सा खेल मैदान में खेला जाता है? देखिए दोस्तों, कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड तो आप घर में ही खेल सकते हैं। ठीक है, क्रिकेट क्रिकेट दोस्तों है, तो यह दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि यह मैदान में खेला जाता है। लूडो घर में खेल सकते हैं, शतरंज भी घर में खेल सकते हैं, बट दोस्तों क्रिकेट है जो वह आपको मैदान में ही जाना पड़ेगा, फील्ड में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 21 है। ठीक है, 21 क्या दिया गया है? कौन सा उपकरण समय बताती है? देखिए थर्मामीटर तो बताता है आपका, ये थर्मामीटर तापमान बताता है, तापमान बताता है। कपास से कोई मतलब नहीं, घड़ी समय बताती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों में समय पूछा गया है। ठीक है, तो समय तो घड़ी आपको बताती है समय। ठीक है, थोड़ा हम भी नहीं ध्यान दें। ठीक है, तो कौन सा उपकरण है? घड़ी आपका समय बताती है। टेलीफोन से दोस्तों एक दूसरे से हम बातचीत करते हैं, संपर्क साधते हैं इससे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा पेड़ सबसे अधिक छाया देता है? आम देता है, पीपल देता है, गेंदा देता है, गुलाब देता है। सबसे छाया कौन सा देता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों पीपल है। ठीक है, तो पीपल सबसे ज़्यादा छाया देता है, और उसमें दोस्तों उसके नीचे बहुत ठंडक भी होती है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा भोजन विटामिन से भरपूर होता है? तो पहला ऑप्शन है आलू है। ठीक है, तो आलू है, गाजर है, चावल है, नमक है। तो भरपूर विटामिन कौन सा देता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है गाजर है दोस्तों। ठीक है, तो गाजर सबसे महत्वपूर्ण फल यानी विटामिन देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है, हमें भोजन कब खाना चाहिए? समय पर खाना चाहिए, किसी भी समय खाना चाहिए, रात में, सिर्फ छुट्टी के दिन में? देखिए दोस्तों, जो भोजन है, ठीक है, समय पर ही खाना चाहिए। ठीक है, तो समय पर ही खाना चाहिए, ना कि किसी भी समय। देखिए देखिए दोस्तों, आप लोग जैसे भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन तो करते होंगे, तो देखिए किसी भी समय आप खाते हैं, पर जैसे आप खाना खा लिए, ठीक है, तो खाना आप खाएं सुबह 10 बजे, क्या 11 बजे खाना खा लेंगे? हाँ, थोड़ा बहुत खा लेंगे दोस्तों। एक नियमित खाने का एक निमित्त होता है दोस्तों, उसी पे खाएंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप में यह प्रोग्रेस होगा। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं आप में वृद्धि होगी। अगर बेटाइम खाना खाएंगे तो कहीं ना कहीं यह चीज़ देखने को मिलेगा कि आपको समस्या भी आने वाली है। ठीक है, तो समय यानी समय पर ही खाना चाहिए। ठीक है, तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा पक्षी सबसे तेज उड़ता है? तो कौन उड़ता है? कौवा, गिद्ध, कबूतर, मोर। तो देखिए दोस्तों, कबूतर, देखिए मोर तो उड़ता है, थोड़ा बहुत उड़ता है। ठीक है, तो गिद्ध, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? आप लोग आंसर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो गरुड़ है यह सबसे तेज उड़ता है, गरुड़। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा
वाहन जल में चलता है? बस तो देखिए रोड पे चलता है, कन्फर्म में है। नाव दोस्तों यह जल में चलता है। ट्रेन तो अपनी पटरियों पे चलती है, ना ही यह रोड पे चलती है, ना ही पानी में चलती है। साइकिल तो भाई कहीं भी चला सकते हैं, ठीक है, तो रोड पे भी चला सकते हैं, पगडंडी पे भी चला सकते हैं, अपने खेतों में भी चला सकते हैं, ठीक है, तो मन चाहे जैसे। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, नाव, ठीक है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हमें हमें अपने घरों को साफ क्यों रखना चाहिए? क्यों रखना चाहिए? सुंदर दिखाने के लिए? जी बिल्कुल नहीं। बीमारियों से बचने के लिए ये हो सकता है। पड़ोसियों को खुश करने के लिए? जी बिल्कुल। को पड़ोसी से खुश रखने से मतलब क्या मतलब है दोस्तों? आपके अगल बगल साफ सफाई हो या ना हो, अपने घर से मतलब तो रहता है। बट दोस्तों एक चीज़ है कि वातावरण आपके आसपास ही यानी साफ सफाई होना चाहिए। फोटो खिंचाव के लिए? जी बिल्कुल नहीं, ये तो रील की दुनिया हो गई, ठीक है। फोटो खिंचाव के लिए तो ये तो रील की दुनिया हो गई, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 27 का, यानी बीमारी से बचने के लिए साफ सफाई करना जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा उपकरण दिशा बताता है? देखिए दोस्तों कंपास, जो कंपास है दोस्तों यह दिशा बताता है। ज़्यादा अधिकतर कंपास कौन यूज करते हैं? देखिए दोस्तों जो ज़्यादा समुद्री जहाज़ों में यूज होता है कंपास होता है। थर्मामीटर तापमान मापता है। कैमरा दोस्तों आपका फ़ोटो कैप्चर, जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत सेल्फी लेते हैं, इस एंगल से नहीं उस एंगल से, मूड़ी ऊपर कर कर नीचे कर कर कहीं ना कहीं, मतलब ये जो कैमरा काम है आपका कि फ़ोटो कैप्चर करना। टेलीविज़न दोस्तों मनोरंजन का साधन है, कहीं ना कहीं हम लोग ना चलचित्र देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर है दोस्तों कंपास है ना, ठीक है, तो कंपास है, ठीक है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा भोजन हमारे शरीर में मजबूत बनाता है? तो देखिए दोस्तों कौन सा भोजन मजबूत बनाता है, तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 29 का, ठीक है, दूध है। दूध है, यह हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, दूध है। साबुन? जी बिल्कुल नहीं। ऑप्शन तो देखिए दोस्तों बहुत सारे रहते हैं, अगर इसमें दूध बता दिया, उसमें बाद चावल बता दिया, गाजर बता दिया, ये सब बताते तो उसमें तो कहीं ना कहीं वो रहता है। देखिए साबुन से कोई मतलब नहीं, प्लास्टिक के भी से कोई मतलब कोई, देखिए भाई कोई प्लास्टिक खाता है, अगर खा भी लेगा पचेगा कुछ नहीं होगा। कागज़ तो पच जाएगा दोस्तों, कागज़ में बहुत सारे हानिकारक क्या केमिकल होते हैं, ठीक है। तो क्या वो खाने योग्य है? जी बिल्कुल दोस्तों खाने योग्य होना चाहिए। कागज़ नहीं खाते हैं, प्लास्टिक नहीं खाते हैं, साबुन से भाई तो नहाते हैं, कौन खाता है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों दूध है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यह लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग बताइएगा दोस्तों कमेंट करके कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। यानी 15 से 20 मिनट में आपके 30 प्रश्न तैयार हो चुके हैं दोस्तों। ऐसे ही दैनिक जीवन में ईवीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए पेड़ लगाने से लाभ होता है, क्या लाभ होता है? धूल बढ़ती है, ऑक्सीजन मिलती है, गर्मी बढ़ती है, पानी खत्म हो जाता है। देखिए दोस्तों बहुत पेड़ लगाने के बहुत सारे लाभ हैं। सबसे सबसे पहले गर्मी घटती है, यानी बढ़ती नहीं है, गर्मी कम होता है। दूसरी बात यह ऑक्सीजन छोड़ता है। तीसरी बात यह है कि यह हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को खाकर यानी सोख कर यानी अपना भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके कहीं ना कहीं आपके जो वातावरण शुद्ध भी काम कर रहा है और ऑक्सीजन भी दे रहा है और छाया बनाए, मतलब गर्मी भी नहीं बढ़ने दे रहा है। तो बहुत सारे पेड़ लगाने के लाभ होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यानी ऑक्सीजन मिलती है, ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है। तो आपके 30 प्रश्न थे दोस्तों, आपके समाप्त हो गए हैं, ठीक है। तो जो भी क्लास होंगी आपके साथ दोस्तों शेयर की जाएंगी टाइम टू टाइम। अब से आपका स्टार्ट हो गया दोस्तों। देखिए बाल विकास होगा, अब जो बाल विकास होगा हिंदी का भी होगा, संस्कृत, उर्दू और सामाजिक विज्ञान और गणित का भी होने वाला है, ठीक है। तो सारे क्लासें अपने यूट्यूब चैनल पर कराने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों आपको एक और बात बता दें कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके लिए मेहनत की जा रही है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आने से पहले आपको बता दें दोस्तों, नोटिफिकेशन है आपको एक हफ्ते के अंदर में यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास का। धन्यवाद।